लॉर्ड, सभी को जय मसीह। आज का जो प्रभु ने हमें विषय दिया हुआ है, मेरा क्रूस। क्या है? मेरा क्रूस, दूसरे का नहीं, मेरा क्रूस। क्योंकि हर एक लोग अपना अपना क्रूस उठाते हैं, लेकिन क्या मैं अपना क्रूस उठाकर चल रहा हूं? क्या मैं सचमुच उस क्रूस को मैंने उठाया है? आज जो प्रभु ने हमें जो विषय दिया हुआ है, इसी पे ही दिया हुआ है कि आज हम देखेंगे कि सचमुच क्या हमने अपना क्रूस उठाया, और एग्जैक्ट क्रूस उठाने का मतलब क्या होता है। आज इन चीजों को हम देखेंगे, और इन चीजों को अगर हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि सचमुच मैंने अभी तक क्रूस नहीं उठाया, तो आज अपना पश्चाताप करेंगे और हम उस क्रूस को उठाकर लेकर चलेंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं, एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान परमेश्वर हैं, सृष्टि के मालिक। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक भाई बहन को आपके सम्मुख लेकर आता हूं पिताजी, छुए और ब्लेस कीजिए प्रभु। होने दे कार्य प्रभु जो आप चाहते हैं पिता, इनके हृदय को तैयार कीजिए प्रभु इस वचन के लिए। पवित्र आत्मा जी, सारा समय आपके हाथों में देता हूं, यीशु मसीहा के नाम से मांगता हूं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा क्रूस, आज का जो विषय है, मेरा क्रूस। हमें हर एक को अपना अपना क्रूस उठाना है। यीशु मसीह ने अपना क्रूस उठाया और हमें अपना क्रूस उठाना। जब हम अपना क्रूस उठाएंगे, तब हम यीशु मसीह के वचन को प्रचार कर सकेंगे, उसके क्रूस के बारे में बता सकेंगे। अगर हम अपना क्रूस नहीं उठाना जानेंगे, तो हम यीशु मसीह के बारे में कैसे बता सकते हैं? क्योंकि यीशु मसीह का जो क्रूस है, वो प्रभु ने हमारे लिए उठाया, आपके लिए और मेरे लिए उठाया। लेकिन उसने हमें भी आज्ञा दी है, हमें उसने कहा कि अपना क्रूस उठाओ, और इसीलिए हमें अपना क्रूस उठाना है। क्योंकि क्रूस उठाने का मतलब होता है एक जिम्मेदारी। आप समझे मेरी बात? एक किसी चीजों का एक जिम्मेदारी मिल जाना, विश्वास, एक उद्देश्य, मतलब कहते हैं ना, एक मिशन जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए रखा हुआ। जब हम यीशु मसीह के अनुसार, उन वचनों के अनुसार अपना करते हैं, तो हम शिक्षा पाते हैं, हम उसकी गवाही देते हैं। लेकिन जब अगर मैं अपना क्रूस नहीं उठाऊंगा, तो मैं यीशु मसीह के बारे में कैसे बता सकता हूं? क्योंकि अपना क्रूस उठाने का मतलब है कि अपने जीवन में त्याग करना। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस संसार का नहीं हूं, इसी तरीके से आपके भी जीवन में होना चाहिए कि जब आपने अपना क्रूस उठाया है, तो आपके जीवन में होना चाहिए कि यस, मैंने इस संसार को त्याग दिया है। क्योंकि तब आप जाकर यीशु मसीह का प्रचार कर पाएंगे। अगर आपने अपने जीवन में त्याग नहीं किया है, तो आप यीशु मसीह के बारे में कैसे बता सकते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में हमें त्याग का मतलब है संसार की सारी अभिलाषाओं को छोड़कर उसके काम को पूरा करना है, जो यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए रखा हुआ है। आमीन। क्योंकि उसने हमें एक जिम्मेदारी दी है कि जाओ इस संसार में सबको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें चेला बनाओ। लेकिन जब हम यीशु मसीह के अच्छे चेले नहीं बन पाएंगे, तो हम दुनिया को क्या बता सकते हैं? आप समझ रहे हो मेरी बात? आइए हम एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 10 की 38, 38। मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 10 अध्याय की 38 आयत 38। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे चले, वह मेरे योग्य नहीं। हाँ, यहां पे क्या कह रहे हैं? मिला सबको? जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले। क्या है? अपना क्रूस। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मेरे क्रूस को उठाओ, उन्होंने कहा अपना अपना क्रूस उठा लो।
जब तक आप अपना अपना क्रूस नहीं उठाएंगे तब तक हम यीशु मसीह का सही प्रचार नहीं कर पाएंगे। आज मैंने एक वचन डाला था, सबने उसे देखा होगा, और उस वचन में कुछ बातें हैं। उस जो फोटो मैंने डाला था उसके अंदर कुछ बातें हैं। आपने अगर उस फोटो को बहुत ध्यान से देखा होगा तो एक व्यक्ति बाइबल लेके चल रहा है और उसकी परछाई जो क्रूस उठाई हुई है। शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, वहां पे एक जो उसके अंदर मैंने फोटो डाला था उसमें था एक व्यक्ति बाइबल लिया हुआ है और उसकी परछाई में उसने क्रूस उठाया। कहने का मतलब है कि ये वो क्रूस है जब आप उठाते हैं, जब इस वचन के अनुसार जीते हैं तो इस संसार का त्याग कर देते हैं, आप अपना क्रूस उठा लेते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं है। अगर आपके जीवन में ही कमियां होंगी तो आप दूसरों को कैसे यीशु मसीह के बारे में बता सकते हो। लेकिन अगर हमारे जीवन में हम अपना क्रूस उठाकर चलेंगे अपने प्रभु के पीछे पीछे, तब हम उसके वचन का प्रचार करेंगे। क्रूस का मतलब है कि अपने आप को मारना, इस संसार की अभिलाषाओं से दूर रहना। आइए वचन और पढ़ेंगे। गलातियों की पुस्तक उसकी 2 अध्याय की 20 और 21। गलातियों की पुस्तक उसकी 2 अध्याय की 20। हाँ, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हाँ, अब मैं जीवित ना रहा, हाँ, पर मसीह मुझे जीवित थे। हाँ, और मैं शरीर में अब तो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास में जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। यहां पर पौलुस कहते हैं मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित ना रहा। जब आप अपना क्रूस उठाते हैं तो आप खुद मसीह के सामने उस सारी चीजों को आपके जीवन में अपना त्याग हो जाता है। जब हम पानी में जाते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो क्या होता है, हम पानी में जाते हैं और हमारा वहीं सारा चीज हो जाता है जो भी संसार का है, फिर हम एक नई सृष्टि बनकर आते हैं। इसलिए इस बात को पौलुस कहते हैं मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं उसी समय हम क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं, हमारे पाप वहीं खत्म हो जाते हैं और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। आमीन। जब आप अपना क्रूस उठा लेंगे तब जाकर आपके अंदर मसीहत दिखेगी। आमीन। बहुत जान, मैंने कहा ना, बहुत जान अपने आप को मसीह कहते हैं लेकिन मसीह का स्वभाव उनमें कभी नहीं होता। मसीह का मतलब है कि यीशु मसीह का स्वभाव आपके अंदर होना चाहिए। ये मसीहत। अंताकिया में वो पहली बार मसीह कहलाए क्योंकि आप और मैं जगत की ज्योति हैं। अगर हमारा स्वाद ही बिगड़ जाएगा तो फिर हम किससे नमकीन किए जाएंगे? फिर वो क्या होगा, रौंदा जाएगा। नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किससे नमकीन किया जाएगा? फिर वो रौंदा जाएगा, कोई टेस्ट नहीं होगा। इसीलिए यीशु मसीह ने हमें इस चीजों को बताया है कि हमें अपना क्रूस उठाना है। आगे क्या कहते हैं, पर मसीह मुझ में जीवित है। जब आप अपना क्रूस उठा के चलेंगे तब यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर आपका मन लगेगा। और मैं शरीर में अब तो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित है जो हमारे लिए उद्देश्य रखा हुआ है। उस विश्वास से हम जीवित हैं कि उसके प्रचार को करना है। लेकिन कब? जब हम अपना त्याग करेंगे, हम अपना क्रूस उठाएंगे। जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया है और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ने आपके लिए और मुझे अपने आप को बलिदान किया है कि आज हम उन पापों से निकल पाए हैं।
इसीलिए परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम अपना क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे चलें। मैं एक कहानी बताता हूं, बहुत ध्यान से इस बातों को सुनिए। एक राजा थे और उनके दो बेटे थे, और ऐसा था कि जो दो बेटे थे, एक बड़ा था एक छोटा था, और ऐसा हुआ कि वो राजा का समय आ गया था कि वो गद्दी किसी एक को दे। बराबर, उनका समय आ गया था कि गद्दी किसी को एक को दे। लेकिन यहां पर उस गद्दी का मतलब है कि उसके ऊपर सही व्यक्ति बैठना चाहिए। आप समझे मेरी बात? अगर उस गद्दी पर, उस राजा की गद्दी पर, क्योंकि राजा के नीचे बहुत से लोग होते हैं और सबका न्याय, सबको हर एक चीजों को बहुत समझदारी से करना होता है, और उनके पिता ने उस चीजों को कहा कि दोनों बच्चे मेरे होशियार तो हैं, लेकिन फिर भी ये गद्दी देने से पहले मैं एक बार उन्हें देख लूं, क्या सचमुच इस गद्दी पे कौन बैठेगा। और जब कहते हैं ना कि जब कोई राजा होता है तो उसके भी कुछ कायदे कानून होते हैं। आप समझे? जैसे अभी मैं वकील बनूंगा तो मुझे लॉ तो पढ़ना होगा ना, तब जाकर मैं वकील अच्छा बन पाऊंगा, बराबर ना? तो उस गद्दी पर बैठने के लिए वहां का कुछ कायदा कानून था और उसका कुछ नियम था। तो उनके पिता ने क्या किया, अपनी जो उनके पास जो कानून थे उसको क्या किया, उन्होंने दो जेरोक्स करवाए, समझ लो कि उसके डुप्लीकेट निकाल दिए, और एक इस बेटे को दे दिए, एक इस बेटे को दे दिया, और उन्हें कहा कि मैं तुम्हें 3 साल का समय देता हूं, 3 साल तुम इसे पढ़ना और इसे समझना, और 3 साल के बाद हम एक सभा लेंगे और उसमें निर्णय किया जाएगा कि ये गद्दी किसे मिलेगी। भाई एक सवाल करूंगा और वो एक सवाल में तुम्हें जवाब देना होगा, और जो सही जवाब देगा वही इस गद्दी पर बैठेगा। और उसमें एक बात थी कि दोनों राजा के बेटे थे, तो सिंपल सी बात होगी, जब कोई न्याय होता होगा तो सामने बैठे रहते होंगे, वो भी सुनते होंगे। तो उसमें से जो बड़ा वाला बेटा था वो तो कहता है कि अरे सबको मालूम है गद्दी तो मुझे मिलेगी, क्योंकि बड़ा था, और जब बड़ा होता है तो सबको मालूम होता है कि गद्दी मुझे मिलने वाली है, तो उसमें कोई दो राय नहीं। तो क्या होता है, बेफिक्र हो जाता है। उसने क्या कहा, ठीक है चलो कानून तो आ गया है मेरे पास, ये तो मुझे मालूम है कि कैसे न्याय करना है, क्योंकि अभी जो इतने साल से, जब समझ लो 30-35 साल की उम्र हो गई, तो उसके बाद जो इतने साल से खानदानी है तो उसको तो हर एक चीजों को मालूम होगा। अभी मैं विश्वकर्मा हूं तो मैं सुतार का काम तो अच्छी तरह से जानता हूं, भले मैं एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूं, लेकिन उसके चीजों को तो मैं जानता हूं ना, मेरा खानदानी है वो। तो इसी तरीके से बड़े वाले को मालूम था तो खानदानी है, कोई बात नहीं इसमें, और छोटा वाला भी था, वो भी था उसी का। लेकिन दोनों में उन्होंने क्या किया, जब वो 3 साल होने को आया, उनके पिता ने उन्हें एक शब्द भी नहीं कहा कि तुम इसे पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। लेकिन जब 3 साल का समय आ गया तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा चलो अब समय आ गया, और सब सभा बैठ गई और दोनों बच्चों को लाया गया और सामने खड़ा किया गया। और जब सामने खड़ा किया गया तो उनके पिता ने दोनों बेटों को एक सवाल पूछा। अब बड़ा वाला बेटा था, वो लॉ, क्योंकि उसे मालूम था, तो समझता था कि मैं तो हमेशा आता हूं इस सभा में, वो तो मुझे मालूम है क्या कहां लिखा हुआ है, क्या कहां लिखा हुआ है। लेकिन छोटा होशियार था, उसे मालूम था कि उसे गद्दी की चाहत नहीं थी, लेकिन उसे मालूम था कि मेरे पिता ने कुछ आज्ञा दी है, उसे मालूम था कि मेरे पिता ने कुछ तो बात कही है, तो इसमें कुछ ना कुछ राज की बात होगी, तो अपना मन लगाया करता था। तो यहां पर जब वो क्या हुआ कि जब राजा आए और बैठे और दोनों बेटे सामने खड़े हो गए, तो उन्होंने उसे एक सवाल कहा। उन्होंने कहा बेटे तैयार हो? उन्होंने कहा हाँ पिताजी हम तैयार हैं। जो बड़ा वाला था बहुत खुश था, उसे मालूम था कि कोई भी सवाल करेंगे तो मैं फटाक करके जवाब दे दूंगा। छोटा वाला ठीक था, क्योंकि अभी कितना भी रहेगा, 2 आदमी खड़े हो जाएंगे सामने तो उसे मालूम होगा कि बड़ा यही है, गद्दी इसी को मिलेगी, क्योंकि सिंपल सी बात है।
अब इसमें जब उन्होंने एक सवाल कहा कि उन्होंने सवाल क्या कहा, एक बात बताइए मुझे कि एक धर्मी व्यक्ति और एक दुष्ट व्यक्ति, ये दोनों की दशा एक समान क्यों होती है? इसका मतलब समझे, एक धर्मी व्यक्ति और एक दुष्ट व्यक्ति दोनों की दशा एक समान होती है। इसका मतलब है कि एक धर्मी व्यक्ति जो संसार, जिसे भी कहते हैं, धर्मी का मतलब क्या होता है? पुण्य के काम करने वाला व्यक्ति। और एक दुष्ट व्यक्ति होता है जो हमेशा बुरा काम करता है। अगर बुरा को कोई परेशानी या दुख, कोई बीमारी आ जाए तो दुनिया जानती है कि तो इसने बुरा किया, इसके लिए इसके साथ बुरा ही हुआ। लेकिन एक अच्छा काम करने वाला व्यक्ति, उसके साथ कुछ गलत हो जाता है तो दुनिया कहती है अरे तो बहुत धर्मी व्यक्ति था, लेकिन इसके साथ ऐसा क्यों हो गया? एक संसार का ये है। अगर देखेंगे तो इस बात को ऐसा होता है कि बहुत से लोगों की शादी विवाह करते हैं, अनाथ आश्रम में दान पुण्य करते हैं, लेकिन फिर भी उनके घर की परिस्थिति खराब होती है, या कुछ ऐसी बातें आती है। तो उनके पिता ने इस सवाल को उनसे कहा, क्योंकि सवाल कहीं दूसरी जगह से नहीं था, सवाल उसी शास्त्र से था जो उन्होंने दिया हुआ था। अब वो बड़े वाले बेटे से पूछे कि बेटे आप बताइए इसका उत्तर। अब सवाल ऐसा था कि बड़े सभा में रोज बैठते थे, लेकिन जब उस चीजों के बारे में कहना हुआ तो मुंह बंद हो गया, क्योंकि सवाल ही ऐसा था कि अब क्या बोले कि धर्मी व्यक्ति की भी वही दशा होती है और दुष्ट की भी वही दशा होती है, तो इसका क्या मतलब है? तो बड़े वाले को पूछे तो बड़ा वाला बता नहीं पाया और वो अपने सर को झुका लिया। तब छोटे वाले के पास उन्होंने पूछा कि बेटे तुम बताओ। तब जब छोटे वाले को पूछे तो छोटा ने कहा, पिताजी मुसीबत की घड़ी किसी पर भी आ पड़ सकती है, चाहे वो धर्मी हो या अधर्मी हो, लेकिन धर्मी उससे बचकर निकल जाता है और दुष्ट उस परेशानी में उलझे रहता है। आप समझे मेरी बात? कहने का मतलब है कि धर्मी एक नहीं 7 बार भी गिरेगा तो उठकर खड़ा हो जाएगा, और दुष्ट एक ही बार या कोई भी करे वो पाप करता रहेगा और वो गिरेगा और नाश हो जाएगा। आप समझे मेरी बात? जो व्यक्ति अपना क्रूस उठाता है और इस संसार की हर एक अभिलाषा को छोड़ देता है, वो व्यक्ति एक नहीं 7 बार भी गिरेगा, परमेश्वर उसे खड़ा कर देगा। आमीन। लेकिन दुष्ट जो अपना क्रूस नहीं उठाना चाहता है, वो दूसरों को तौलते रहता है, क्या तुमने इस उठाया, तुमने उठाया, तुमने इस चीजों को पढ़ा क्या, वो खुद नाश हो जाता है। और उसने क्या हुआ, गद्दी उससे छीन ली गई। और गद्दी किसे मिली? छोटे वाले को मिली। 2 भाई थे, यशाव और याकूब, मालूम है ना? यशाव और याकूब, इसाक के 2 बेटे थे, यशाव और याकूब। लेकिन बड़ा कौन था? यशाव। लेकिन दाल के चक्कर में उसने पहलौठा अधिकार खो दिया, मालूम है ना सबको? लेकिन याकूब तंबू में रहना पसंद करता था, वो परमेश्वर के साथ रहना पसंद करता था, इसलिए परमेश्वर ने याकूब को चुना, यशाव को छोड़ दिया। आप समझे? ये गद्दी जो आज जिसपे हमें यीशु मसीह का प्रचार करना है, अगर उस गद्दी के बारे में, उस पर बैठने से पहले अगर हमें उस चीजों के बारे में मालूम नहीं होगा, हमें इसके बारे में अगर मालूम नहीं होगा, तो हम यीशु मसीह का प्रचार कैसे करेंगे? आपके जीवन में ही दुख भरा जीवन होगा, तो आप यीशु मसीह के बातों को कैसे बताएंगे? दुख की घड़ी किसी के ऊपर भी आ सकती है, लेकिन धर्मी व्यक्ति उससे निकल जाता है और दुष्ट उसी में फंसे रहता है। इस सबोपदेशक में बताया गया है 9 अध्याय में, 1 से 5 पढ़ेंगे उसमें, तो उसमें लिखा हुआ है, मांगता तो पढ़ लो, क्योंकि ये आपको हमेशा ध्यान होगा कि किस तरीके से हमें अपना क्रूस उठाकर चलना। पढ़ेंगे सबोपदेशक उसकी 9 अध्याय की 2 आयत। मैं पढ़ता हूं, सब जन खोल ले। सबोपदेशक उसकी 9 अध्याय की 2 आयत। सब बातें सबों को एक समान होती है, धर्मी हो या दुष्ट, भले शुद्ध या अशुद्ध, यज्ञ करने और ना करने वाले, सबों की दशा एक ही सी होती है। जैसे भले मनुष्य की दशा वैसे ही पापी की दशा, जैसे शपथ खाने वाले की दशा वैसे ही उसकी जो शपथ खाने से डरता है। मतलब चाहे जो भी जैसा भी व्यक्ति है,
सबकी दशा एक समान होती। मुसीबत की घड़ी किसी के ऊपर भी आ सकती। लेकिन आगे क्या कहते हैं, उसकी 4 में क्या कहते हैं, सबोपदेशक उसकी 9 की 4 में, उसको परंतु जो सब जीवतों में से है उसे आशा होती है। जो धर्मी है ना, उसे हमेशा अपने परमेश्वर पर आशा रहती है, क्योंकि उसे मालूम है कि मुझे फिर से खड़ा कर सकता है। हालेलुया। तो अगर ये शास्त्र आपके हृदय में नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप अपना क्रूस उठा करके यीशु मसीह के पीछे नहीं चलेंगे तो आपके जीवन में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप समझ रहे मेरी बात? क्योंकि उस गद्दी पर बैठना है तो हमें शास्त्र को हमारे हृदय में होना चाहिए। और एक वचन देखते हैं कि उस गद्दी पर बैठने के लिए उसके पहले हमें क्या करना है। आइए पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण, उसकी 17 अध्याय की 18 और 19। व्यवस्था विवरण उसकी 17 के 19 18। और जब वह गदही पर विराजमान हो तब इस व्यवस्था की पुस्तक जो लेवी याजकों के पास रहेगी उसकी एक नकल अपने लिए कर ले। और आगे, और वह उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे, जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इन विधियों की सारी बातों के मानने में चौकसी करना सीखे। और आगे, जिससे वह अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ न जाने और इन आज्ञा में से ना तो दाहिने मुड़े और ना तो बाएं, जिससे कि वह और उसके वंश के लोग इस्राएलियों के मध्य बहुत दिनों तक राज्य करते रहे। आमीन। खुदा का कलाम कहता है जब वो राजगद्दी पर विराजमान हो, एक व्यक्ति जब उस गद्दी पर बैठे, इस गद्दी पे जिसे परमेश्वर राजा बनाना चाहते हैं, जिसे जवाबदारी देना चाहते हैं, जब वो व्यक्ति उस गद्दी पर बैठे तब इस व्यवस्था की पुस्तक, ये बाइबल जो लेवियों याजकों के पास रहेगी उसकी एक नकल अपने लिए कर ले। पहले क्या होता था कि जो मूसा के जरिए व्यवस्था दी गई थी उसकी एक नकल की जाती थी और राजा को दिया जाता था कि तू इसे पढ़ना, क्योंकि इसे पढ़ना इसलिए क्योंकि इससे ना तो तू दाएं मुड़ना ना तो बाएं मुड़ना, तब तू जीवन भर परमेश्वर के सामने बना रहेगा। आप समझे मेरी बात? तो ये गद्दी जो है इस पे जब हमें बैठना है तो अपना क्रूस उठाना है, क्योंकि जब तक हम अपना क्रूस नहीं उठाएंगे तब तक हम उस गद्दी पर कभी भी नहीं बैठ पाएंगे जो यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए रखी। आप समझ गए मेरी बात? क्योंकि हमें अपना क्रूस उठाना है। और जब हम अपना क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे चलते हैं तब हम उसका प्रचार करते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम अभी आगे देखेंगे 5 पॉइंट है, ठीक है, हम उसमें चलेंगे। पहला पॉइंट है अपना क्रूस विशेष है। कहते हैं कि मेरा क्रूस विशेष है, जो प्रभु ने मुझे मेरा क्रूस उठाने के लिए दिया है वो बहुत विशेष है। आप समझे मेरे? अगर मुझे उसने कहा तू अपना क्रूस उठा तो मैं अपना उठाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्रूस। क्योंकि अगर मुझे सचमुच यीशु मसीह का काम करना है तो पहले मुझे अपना क्रूस उठाना होगा, इस संसार से दूर होना होगा, और तब जाकर परमेश्वर मुझे आगे का काम देंगे। हाँ, पहला पॉइंट अभी से स्टार्ट हुआ। क्योंकि जब हम क्रूस उठाते हैं तो यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते हैं, जो उसने हमसे कहा है कि अपना क्रूस उठाओ। और पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसकी 14 अध्याय की 27। लूका रचित सुसमाचार मैं पढ़ता हूं, सब जन ध्यान दे। जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए
वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। अगर आप सचमुच दो नाव पे हैं तो आप कभी भी यीशु मसीह के अच्छे चेले नहीं बन सकते। प्रभु स्वयं कहते हैं, अगर आप अपना क्रूस नहीं उठाओगे तो मेरे क्रूस की कुर्बानी को कैसे समझ सकते हो? अगर जैसे आप उस चीजों को त्याग करोगे तब आपको समझ में आएगा कि यीशु मसीह ने हमारे लिए कितना बड़ा त्याग किया है। आगे क्या कहते हैं लूका उसकी 14 की 33 में 33, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं? जब तक तुम भी सब कुछ त्याग ना दो, इस संसार की अभिलाषाएं, इस संसार की हर एक चीजें, देखो त्यागने का मतलब क्या होता मालूम है? परमेश्वर के साथ एकता रखना, परमेश्वर को अपना जीवन समर्पण करना, ये है त्यागना। आप समझे मेरी बात? कि आपको मालूम होना चाहिए कि मैं परदेसी हूं। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं परदेसी हूं, क्योंकि परदेसी का मतलब होता है कि आप इस संसार के नहीं हो, आप स्वर्ग के वारिस हो। आगे क्या कहते हैं फिलिपियो उसकी 2 की 13 में, फिलिपियो उसकी 2 की 13, क्योंकि परमेश्वर ही है जिस ने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हें मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डालता है। क्योंकि परमेश्वर ही है जो इन सारी बातों का करने का प्रभाव डालता है। इसलिए हम क्या कहते हैं? अपना बोझ यहोवा पर डाल दो। अगर आपके जीवन में कोई चीजें आपको लगता है कि ये मेरे जीवन में ये चीजें मुझसे दूर नहीं हो रही है, तो आप अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर डाल दो, यीशु मसीह के ऊपर डाल दो, वो आपको उन सब बोझों से छुड़ा लेंगे। आगे क्या कहते हैं दूसरा तीमुथियुस उसकी 2 की 20, दूसरा तीमुथियुस उसकी 2 की 20, बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। मैं 2 बर्तन बनाए होते, मालूम है? जब पहाड़ भट्टी में बर्तन जब मिट्टी को डालता है तो क्या होता है? उसमें कुछ कुछ सांवरे आते हैं, है ना? कुछ अच्छे पक जाते हैं, कुछ कम पकते हैं। लेकिन ये चीजें हमारे ऊपर है, आपने अपना क्रूस किस तरीके से उठाया है। अगर आप अपना क्रूस उठाकर चलेंगे तो स्वामी यीशु मसीह आपको काम देंगे, आपको वो आगे मार्गदर्शन देंगे, आपके लिए एक दौर खुलेगा जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। आइए हम दूसरे पॉइंट में चलते हैं। अपना क्रूस हमें प्रतिदिन उठाना है। प्रतिदिन उठाने का मतलब समझे आप? कि रोज हमें उस क्रूस को उठाना है, क्योंकि पौलुस ने इस बात को कहा है कि मैं अपना क्रूस उठाता हूं, और हमें अपना क्रूस प्रतिदिन उठाना। प्रतिदिन होने का मतलब है कि आपको प्रतिदिन, जब तक आप इस शरीर में हो, आपको प्रतिदिन नया होते जाना है। आप समझे मेरी बात? क्योंकि आपको प्रतिदिन नया होना है। वचन क्या कहता है? 1 कुरिन्थियों उसकी 15 की 31, हे भाइयों, मुझे उस घमंड की सो जो हमारे मसीह यीशु में तुम्हें विषय में कहता हूं कि मैं प्रतिदिन मरता हूं। क्या है? मैं प्रतिदिन मरता हूं। ये शरीर है, हाँ ये शरीर है। 1 कुरिन्थियों उसकी 15 की 31 31, 15 की 31 31 क्या कह रहे हैं? मैं प्रतिदिन मरता हूं। कहने का मतलब है कि आप प्रतिदिन नया बनते जाएंगे। आमीन। लेकिन कब? जब आप उस क्रूस को उठाएंगे, आपकी तैयारी होगी कि यस, परमेश्वर ने मुझे कुछ जवाबदारी दी है, परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ रखा है काम। आप समझे मेरी बात? इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 6 अध्याय की 11 में क्या कहते हैं? मत्ती 6 की 11, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। अगर आप प्रभु का सचमुच अपना क्रूस उठा के यीशु मसीह के साथ चलेंगे तो वो आपको प्रतिदिन का रोटी यीशु मसीह आपके लिए उपलब्ध करेंगे। प्रकाशित
प्रेरितों के कार्य उसकी 17 अध्याय की 11 आयत में कहते हैं, प्रेरितों के कार्य उसकी 17 अध्याय की 11 आयत में, ये लोग तो थिस्सलुनीकियों के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किए और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। क्योंकि जो सचमुच अपना क्रूस उठाकर चलता है, वो जो बाइबल पढ़ा हुआ होता है ना, जो प्रतिदिन बाइबल पढ़ता है पूरे हफ्ते में, तो जब वो परमेश्वर के भवन में आता है तो परमेश्वर का आत्मा वही वचन उनसे बातचीत करता है और उन्हें मालूम होता है कि यस, मैं सही ट्रैक पे चल रहा हूं। आप समझे मेरी बात? तो उसे मालूम होता है कि यस, प्रभु ने जो चीज हमारे लिए रखी है वो सही है। मैं जब भी चर्च जाया करता था, हमारे पूरे जो हफ्ते में जो प्रभु हमें वचन दिया करते थे, जो मैं अपनी फैमिली के साथ शेयर किया करता था, ये पूरा वचन A to Z, जैसे मैं संडे को चर्च जाया करता था, ये पूरा वचन वही परमेश्वर अपने दास के जरिए मुझसे बातें करते थे और मैं एक शांति महसूस करता था कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि जो बातें तूने पूरे हफ्ते हमसे की वो आपकी तरफ से थी। आमीन। क्योंकि शास्त्र में आपको ढूंढना है, आपको पढ़ना है कि प्रभु ने मेरे लिए क्या रखा, मुझे कैसा काम रखा हुआ। सिर्फ आशीष 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 के वचन आपको नहीं पढ़ने हैं। अगर आपने अपना क्रूस नहीं उठाया और सिर्फ आशीष के बारे में सोचेंगे तो सिर्फ शब्द बनकर रह जाएंगे। लेकिन जिस दिन आप अपना क्रूस उठा लो, उस दिन आप अगर 19-20 भी करोगे तो परमेश्वर आपको सपनों के द्वारा बता देंगे कि मेरे बेटे, ये क्रूस इस तरीके से नहीं उठता है। पहले अपनी गलतियों को मानो और उसका त्याग करो, फिर अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे बोलो। ये है परमेश्वर की आशीष, ये है उसके मार्गदर्शन जो आपको प्रतिदिन मिलते रहेंगे। आगे क्या कहते हैं इब्रानियों की पत्री उसकी 3:13, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। आप समझ रहे हो? जब आप अपना क्रूस उठाओगे तो आप दूसरों को वही सलाह दोगे, लेकिन ऐसा ना हो कि आप पाप करने आओ और आपके जीवन में शैतान काम करने लगे, तब आप किसी को भी यीशु मसीह के बारे में नहीं बता सकते। आपके अंदर वो फल कभी नहीं आएंगे जो 9 फल परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए रखे हुए हैं। आप समझ रहे मेरी बात? आइए हम तीसरे पॉइंट में चलते हैं। मेरा क्रूस मेरा कोई बोझ नहीं है। आज अगर हम किसी को कहेंगे कि आप बाइबल कितना पढ़ते हो या प्रार्थना कितना करते हो, तो किसी को बोझ लगता है। मालूम है, उसे ऐसा लगता है कि अरे यार, रोज बाइबल पढ़ना है, रोज प्रार्थना करना है। अगर आपको अपना क्रूस बोझ लगता है तो इसका मतलब आप अभी भी संसार में जी रहे हो। लेकिन जिस दिन आपको यह लगेगा कि यस, मुझे सुबह उठना है और अपने प्रभु की संगति में बैठना, और उसके बाद मुझे बाइबल मनन करना है, बाइबल पढ़ना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार रोज कौन पढ़ेगा, रोज कौन प्रार्थना में बैठेगा, तो इसका मतलब आप इस क्रूस को बोझ समझ रहे हैं, तो आपके जीवन में कभी भी फल नहीं आएगा। आइए हम वचन को पढ़ेंगे, इसी वचन को वापस हम पढ़ेंगे, गलातियों की पुस्तक उसकी 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। जिस दिन आपको यह महसूस होगा कि सचमुच मुझे उठना है और प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना है, उस दिन आप समझ जाओगे कि सचमुच मैंने अपना क्रूस उठा लिया है। क्योंकि उसने क्रूस कहा है, क्रूसो नहीं कहा। क्रूसो का मतलब बहुत सारे नहीं, एक अपना क्रूस उठाने को कहा है उसने। आप समझ रहे हो मेरी बात? जब आप अपना क्रूस उठाओगे तब आपको आनंद महसूस होगा, तब आपके अंदर मसीहत दिखेगी। आगे क्या कहते हैं, और मैं शरीर में अब तो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया है और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अब शरीर में इसलिए जीवित हूं क्योंकि परमेश्वर के पुत्र पर। आप समझे? मतलब कि जो हमारे लिए काम रखा गया हम उसे करें। आप समझे मेरी बात? आगे क्या कहते हैं 21 में, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। क्या करें? मैं परमेश्वर जो आपके ऊपर मेरे ऊपर अनुग्रह किया है ना, कि हम इसे कभी व्यर्थ नहीं ठहराते।
तब जब आप उसके आज्ञा का पालन करते हैं। क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। अगर कानून व्यवस्था के द्वारा अगर धार्मिकता सिद्ध हो जाती तो फिर प्रभु का आना कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन व्यवस्था हमारे लिए छूट गई है क्योंकि यीशु मसीह ने सारी व्यवस्था को पूरा कर दिया। उसने हमें एक ही आज्ञा दी है कि मेरा क्रूस जो तुम्हारा क्रूस है उसे उठाओ और मेरी आज्ञाओं का पालन करो। हालेलुया। उसकी आज्ञा क्या है? मैंने बताया ना, संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर से प्रेम करना, और दूसरी है कि उसने अपने पड़ोसी से प्रेम करने को कहा। लेकिन आज पड़ोसी से प्रेम करने को कहेंगे तो सबके आंख बाहर आ जाते हैं, क्योंकि यह सबसे बड़ा कठिन काम है। ये मैंने कहा ना, अगर एक व्यक्ति को कहे यीशु मसीह के लिए आप प्राण देंगे, वो बोलेंगे हाँ मैं दे दूंगा। लेकिन अगर यीशु मसीह कहेंगे मेरे बेटे मुझे तेरा प्राण नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू मेरी आज्ञाओं को माने, कि जैसे तू मुझसे प्रेम करता है ना अपने पड़ोसी से प्रेम कर, तब जाकर आप सचमुच उसके चेले बन पाओगे। लेकिन मैं कहूं कि मैं यीशु मसीह को जान से ज्यादा प्रेम करता हूं और अपने पड़ोसी से नफरत करता हूं, तो फिर आप में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। आपके सिर्फ शब्द हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं। हालेलुया। इसीलिए हमें उस क्रूस को, अपना जो क्रूस है उसे कभी बोझ नहीं समझना है, हमें यीशु मसीह की आज्ञा समझना। जब आप इस आज्ञा में बने रहोगे तो आपके जीवन में फल आएगा। आइए चौथे पॉइंट पे चलते हैं। मेरा क्रूस शोक की बात नहीं करता। मेरा क्रूस है ये कभी दुखित बात नहीं करता कि आप उठाया और दुखित हो गए। नहीं, ये हमें आनंद लेकर आता है। मैंने तो अपने जीवन में प्रभु का क्रूस उठाया है और मुझे हमेशा आनंद ही मिला है। आनंद का मतलब समझते हैं कि आपके जीवन में अप डाउन भी होगा तो भी आपके चेहरे पे वो आनंद होगा। आप समझे मेरी बात? ये वो आनंद है जो चेलों के अंदर दिखता था। उनके क्या सताव नहीं हुआ? सताव हुआ, लेकिन आनंद हमेशा उनके हृदय में था, उनके चेहरे पे मालूम पड़ता था। ये वो आनंद है, क्योंकि वो शोक की बात नहीं करता हमारा क्रूस। अगर आपने अपना क्रूस उठाया तो आपको बोझ लगे। अगर जो मैंने कहानी सुनाई उस कहानी के समान अगर उस पहले बेटे के समान आपको लगेगा अरे कोई बात नहीं मुझे सब कुछ मालूम है, तो फिर जब समय आएगा तो वो वहीं का वहीं रह जाएगा और पिछला अगला हो जाएगा। जो पहला है वो पिछला हो जाएगा और जो पिछला है वो पहला हो जाएगा। आप समझे मेरी बात? इसीलिए हमें बहुत चौकस रहना है। आइए इस वचन में चलते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 15 की 11, 12, 13, 14 में पढ़ता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय की 11, 12, 13, 14। मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। क्या कह रहे? मैं बात तुमसे इसलिए कह रहा हूं कि मेरा आनंद, यीशु मसीह का आनंद हम में बना रहे और वो आनंद पूरा हो जाए। कैसे होगा पूरा? जब आप विश्वास योग्य अपना क्रूस उठाकर चलेंगे, तो जब यीशु मसीह हमें 1000 साल के वर्ष के राज्य में जब हमें लेकर जाएंगे, तो हम वहां पे आनंद से अपने प्रभु के साथ रहेंगे और अपने परिवार के साथ रहेंगे। ये आनंद हमेशा बना रहेगा। आगे क्या कहते हैं? मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। परमेश्वर की आज्ञा है कि जैसे उसने हमसे प्रेम किया है हम भी एक दूसरे से प्रेम करें। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपने प्राण दे। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र ठहरो। जो प्रभु ने हमें आज्ञा दी है अगर हम उसे करेंगे तब हम परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएंगे। हम सोचे कि सिर्फ यीशु मसीह को प्रसन्न कर ले और अपने भाई से बैर रखें तो ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपने पड़ोसी से प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर इससे प्रसन्न होगा। आगे क्या कहते हैं? रोमियो की पत्री उसकी 14 की 17 में कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं परंतु धर्म और मिलाप और वो आनंद है। क्या है? खाने पीने में नहीं। मैंने कहा ना, आप कभी भी अपने जीवन में याद रखना उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करना, वो सब वस्तुएं आपको मिल जाएगी। अगर आप खाने पीने में
अपना समय गवाएंगे तो आप हमेशा आपके जीवन में कभी भी उन्नति नहीं होगी। पर खुदा कहते हैं परंतु धर्म और मिलाप, धर्म क्या है मालूम है? प्रभु ने हमें धर्म के काम सिखाए, प्रार्थना करना, उपवास करना और बाइबल पढ़ना, और जो परमेश्वर आपको देता है समर्पण के साथ परमेश्वर के भवन में डालना। लेकिन कब? जब आप सही से प्रार्थना करने वाले होंगे, अपना समर्पण, अपना क्रूस उठा के यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, तब जाकर परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय को प्रेरित करेगा और आप परमेश्वर के भवन में काम करेंगे। आप समझे मेरी बात? तब होगा। और जब तब होगा तो क्या होगा? मिलाप होगा। आप जिससे नफरत करते हैं उसके साथ हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा? आनंद। आनंद वो आनंद है जो कभी खत्म नहीं होता। खुशी आई और चली गई। अभी किसी को बच्चा हुआ, एक दिन बहुत खुश हुए, उसके बाद फिर, लेकिन आनंद एक ऐसी चीज है कि जो आपको यहां पर भी रहेगा और जब हम 1000 साल के वर्ष में राज्य करेंगे प्रभु के साथ, तब भी आनंद हमारे साथ बना रहेगा। आमीन। उसकी 15 की 13 में क्या कहते हैं रोमियो? सो परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से पूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। जब आप खुद प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा आपको बढ़ता चला जाएगा और आप खुद उन आनंद को महसूस करेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखे। हालेलुया। इसलिए इब्रानियों की पत्री उसकी 12 की 2 में क्या कहते हैं? विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। क्या कह रहे हैं? विश्वास के कर्ता जो यीशु मसीह है उनकी ओर ताकते रहो। इसीलिए भजन संहिता 121 में लिखा ना, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलती है? मुझे सहायता वहां से मिलती है। इसीलिए आपको अपनी आंखों को यीशु मसीह के ऊपर लगा के रखना, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। उसने उस क्रूस का दुख सहा। भले हमें ऐसा लगता है कि क्रूस उठाना थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन मैं कहता हूं मेरे भाइयों बहनों, अगर आप सचमुच क्रूस उठाएंगे तो कुछ दिन के बाद आपकी आदत हो जाएगी और आपकी पहले की जो लाइफस्टाइल है ये एकदम बदल के चला जाएगा। आप आत्मा से भरते चले जाएंगे और आप देखेंगे कुछ दिनों में आप खुद परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने लगेंगे। आमीन। क्योंकि ये वो आशीष है जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया है, क्योंकि उसने हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गए कि हम आनंद से अपना जीवन बिताएं। हालेलुया। याकूब उसकी 1 की 2, याकूब उसकी 1 की 2। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो, तो अपने आप को कभी भी उदास महसूस ना करो, क्योंकि ये पृथ्वी का नियम है। सुख और दुख, समझे आप मेरी बात? सबोपदेशक में लिखा है ना 3 अध्याय में, हर एक चीज का समय है, रोने का समय है, हंसने का समय है, लेकिन जब आप खुदा के साथ रहेंगे तो आपको एक आशा होगी और आप फिर से उठ के खड़े हो जाएंगे। आमीन। इसीलिए पहला यूहन्ना 1:4 में कहते हैं, और ये बातें हम इसीलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। कहते हैं कि मैं बातें इसलिए लिख रहा हूं कि हमारा आनंद पूरा, जो हमारे जीवन में जो आनंद रखा वो पूरा हो जाए। क्योंकि जब आप प्रभु के साथ चलने लगेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपके अंदर कठिनाइयां नहीं आएंगी, कठिनाइयां बढ़ जाएंगी। लेकिन जब आपके पास यीशु मसीह होंगे तो आप हर चीजों से निकलते चले जाएंगे। आमीन। दुख तो भोगेंगे परंतु पार हो जाएंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर की ब्लेसिंग है। 5वें पॉइंट में आते हैं। अपना क्रूस उठाने का मतलब है कि क्षमा करना, क्षमा को मान लेना। आप समझे मेरी बात? जब यीशु मसीह ने अपना क्रूस उठाया, जब क्रूस पर बलिदान हुए, तो उन्होंने सबसे पहले 7 शब्द में कौन से शब्द कहे? हाँ, उन्होंने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर।
ये वही लोग थे जो यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया था। और ये लोग ने सब देखने के बाद उन्होंने कहा कि अगर सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा ले। लेकिन परमेश्वर ने क्रूस पर भी रह के हमें सिखाया कि जब तुम अपना क्रूस उठाओ तो क्षमा करो, क्षमा करो तुम। जब प्रभु ने क्षमा किया तो हमें भी क्षमा करने में कौन सी कठिनाई है? आइए हम उस वचन को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 12 की 24 और 25 पढ़ता हूं। 24, 25, 26 तीनों है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। प्रभु यीशु ने कहा एक दाना जो होता है ना, जो भूमि में बोया जाता है, जब हम उसे बोते हैं ना तो क्या होता है, वो दाना भूमि के अंदर सड़ जाता है और वो मर जाता है। लेकिन जब वो मर जाता है तो क्या होता है, उसमें एक अंकुरित निकलता है, वो जिसे परमेश्वर निकालता है। और जब वो बढ़ता है तो एक में 1000 दाने होते हैं। आप समझे मेरी बात? तो इसी तरीके से हमारे जीवन में भी है। जब आप क्रूस उठाएंगे तो आप अपने संसार को त्याग देंगे। फिर आपके संसार में चाहे आपको कोई बुरा कहे या भला कहे, आप इस संसार के है ही नहीं, तो आपको उन्हें क्षमा करने में कोई बड़ी बात नहीं। जब तक दाना भूमि में गिरकर मर नहीं जाएगा तब तक उसके अंदर स्वभाव में बदलाव नहीं आएगा। आप समझे? आगे क्या कहते हैं, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो देता है। क्या कहता है? जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, जिसे लगेगा नहीं मैं बहुत बुद्धिमान हूं। वो राजा के 2 बेटों के समान बताया ना, बड़ा बेटा कि नहीं मैं तो सब कुछ करता हूं, मैं तो सभा में जाता हूं, मुझे सब वचन याद है। और ये सबसे ज्यादा धोखा खाएगी, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है, उन्हें इतना वचन याद हो जाता है सभाओं में जा जाके, दुनिया भर के हर जगह सभाओं में जा जाके, कि आप बोलेंगे नहीं उनके मुंह पर वो शब्द रहेगा, वो वचन रहेगा, लेकिन ये वचन उनके जीवन में कभी भी नहीं होता, क्योंकि वो दाना कभी भूमि में गिरकर मरा ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो देगा, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वो अनंत जीवन के लिए उसे की रक्षा करेगा। जब आप अपने प्राण को, क्योंकि जब आप इस संसार में आपका मन लगा रहेगा तो आप कभी भी उस राज्य के बारे में कभी नहीं सोच सकते। लेकिन एक व्यक्ति तब सोचता है कि जब वो अपना त्याग कर देता है। आगे क्या कहते हैं, यदि कोई मेरी सेवा करे, अभी यहाँ पे यीशु मसीह स्पष्ट कहते हैं, यदि सचमुच आप मेरी सेवा करना चाहते, प्रभु कहते हैं, तो मेरे पीछे हो लो। आज सचमुच अगर आपको लगता है ऐसा कि मैंने अपने जीवन में गलती किया है, तो अपना पश्चाताप कीजिए और अपने को मानिए कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं अपनी सारी गलती कबूल करता हूं और मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं। मैं अपना क्रूस उठाकर आपके पीछे चलना चाहता हूं। प्रभु मैं अपना क्रूस उठाकर आपके पीछे चलना चाहता हूं, क्योंकि वचन हमसे कहता है यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। आमीन। अगर पिता और यीशु मसीह आपके साथ है तो आपको कौन हिला सकता है? कोई नहीं हिला सकता। इसीलिए आगे क्या कहते हैं, पहला यूहन्ना उसकी 3 की 16 और 17 और 18। पहला यूहन्ना 3 की 16 और 17 और 18। हमने प्रेम इसी से जाना है कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दिए, और हम भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। आप समझे इसका मतलब, कि उसने आपके लिए, यीशु मसीह ने और मेरे लिए अपने प्राण दिए कि हम उस राज्य के वारिस हो जाए। तो हमें भी अपने भाइयों के लिए, जो मसीह भाई है, उनके लिए अपने प्राण देने चाहिए। प्राण देने का मतलब है कि जब तक आप खुद नए नहीं होंगे तब तक आप दूसरों को सलाह कैसे दे सकते हैं? आप समझे मेरी बात? आगे क्या कहते हैं, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस ना खाना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रहेगा?
अगर सचमुच एक व्यक्ति, उसका भाई अर्थात जो दुखित है, अगर उसे वो दुख में देखना चाहे, उसकी मदद ना कर सके, तो फिर हमारा क्या काम? समझे आप मेरी बात? आगे क्या कहते हैं, हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम रखें। हम जीव से नहीं बहुत अच्छी मीठी मीठी बातें करें, लेकिन हमें सत्य के द्वारा भी काम करना है जो प्रभु ने हमें दिया है। अगर कोई भी उस दशा में है तो आपको उसकी मदद करनी है, लेकिन अपनी चौकसी करके करनी है। हमेशा ध्यान रखें, बाइबल हमें हमेशा सिखाती है कि कोई भी काम करो तो चौकसी से करो। आप समझे कि तुम भी गिर ना जाओ।